नमस्ते सनातनी बंधुओं, आपका स्वागत है। प्राचीन काल से उस परम तत्व को लेकर बहुत सी विचारधाराएं अस्तित्व में आती रही हैं। वर्तमान समय में 3 प्रमुख विचारधाराएं अस्तित्व में हैं। चूँकि मैं सनातनी परिवार से आता हूं, तो सबसे पहले मैं उसी पर ही कमेंट करना पसंद करूंगा। इसमें अवतारवाद की अवधारणा है। यद्यपि ये वेदों में नहीं है, परंतु सनातनी लोगों के बीच महाभारत और रामायण को लेकर विशेष प्रेम दिखाई देता है और वही बहुत लोकप्रिय हैं। आज मैं श्री कृष्ण के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म करूंगा। ये वीडियो बहुत रोचक होने वाली है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं और चैनल का नाम है जितेंद्र कुमार द क्रिटिक, इसे सब्सक्राइब करें। तो आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से 3 विचारधारा रही हैं। एक सनातन धर्म, जिसे माना जाता है कि वो आदिकाल से सृष्टि के आरंभ से है। दूसरा ईसाईयत, तीसरा इस्लाम। आज मैं श्री कृष्ण को लेकर कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित जया नामक ग्रंथ, जिसके अंदर 8000 श्लोक थे, उसमें 16000 और जोड़कर ऋषि वैशंपायन ने उसको 24000 किया और उसके बाद 76000 श्लोक और जोड़कर आज की मौजूदा महाभारत हमारे सामने है। और ये 76000 श्लोक सूत जी ने जोड़े थे। और इसके अंदर ही एक गीता नामक विशिष्ट पुस्तक है, जो सनातन धर्म मानने वालों के लिए विशिष्ट स्थान रखती है। हे प्रभु, ज़रा पुष्टि करें कि इसके अंदर जो 18 अध्याय हैं, क्या इसमें कहे गए वचन आपके ही हैं या ये किसी विशिष्ट ऋषि के हैं? यदि ये आपके ही हैं तो आप अर्जुन को कैसे प्रलोभन दे रहे हैं? हतो वा प्रापस्यसि स्वर्ग जित्वा वाम भोक्ष्यसि महीम। कैसे प्रलोभन है ये? हिंसा करने के लिए कि अगर आप वीर गति को प्राप्त होते तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा और अगर जीतेंगे तो पृथ्वी का भोग भोगेंगे। ये किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं आप? और आपने इसके अंदर आत्मा के विषय में बहुत कुछ कहा है। नैनम छिंदंती शस्त्रादि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदया कत्यायपो न शोष्यति मारुता। यानी कि इनको शस्त्र आदि ना तो छेद सकते हैं, न पवन सुखा सकती है, न जल गला सकता है, न हवा सुखा सकती है। बस ये 4 विशिष्टताएं आपने आत्मा के विषय में बताई। क्या इसके अतिरिक्त कोई विशेषता नहीं है? हाँ, आपने कहा ये निराकार है, सर्वव्यापी है, अजन्मा है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। परंतु यदि मैं होता तो मैं आपसे पूछता, क्या है इसका द्रव्यमान, क्या है इसका मास, क्या है इसका वॉल्यूम, क्या है इसकी डेंसिटी, घनत्व कितना है इसका, क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का असर होता है, सुचालक है क्या है उसकी, या गुरुत्वाकर्षण बल का असर होता है? ऐसा आपने कहीं नहीं बताया। आप ये बताने में भी भूल गए कि किसी और ग्रह पर, किसी और तारामंडल में भी क्या ये है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब भी धर्म की ग्लानि होती है, यानी क्षय होता है, तब आप उसी धर्म को स्थापित करने के लिए अपना सृजन करते हैं। महाभारत में जो कुछ हुआ, क्या धर्म की स्थापना के लिए हुआ था? और अंत में जो उसका परिणाम निकला, क्या कभी सोचा कितना विभत्स परिणाम था उसका? कितने लोग उसमें मारे गए? 8-10 लोग ही बचे थे। इतने लोगों की नृशंस हत्या किस धर्म की स्थापना के लिए हुई थी? क्या यही धर्म था? कितनी स्त्रियां विधवा हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए। चलो, धर्म की स्थापना करनी ही थी तो एक पक्ष में तो योद्धा अधर्म के पक्ष में थे, इसलिए उनका वध करना धार्मिक लगा आपको, धर्म के पक्ष में लगा। परंतु जो दूसरे पक्ष में थे, जो जिनको आप कहते थे कि धर्म उनके पक्ष में, वो योद्धा क्यों मारे गए? चलो, मारे भी गए तो उन पशुओं का क्या दोष था? उन्होंने कौन सा धर्म अधर्म किया था?
भीम ने एक ही दिन में 6000 हाथियों का वध कर दिया था। इसी प्रकार अर्जुन ने एक ही दिन में 60,000 घोड़े मार दिए थे। दोनों तरफ के लाखों पशु मारे गए। वो तो निर्बोध थे, उन्हें कर्म अकर्म विकर्म का कोई ज्ञान नहीं था, उन्हें धर्म का अधर्म का ज्ञान नहीं था, वो पक्ष भी नहीं चुन सकते थे। उनकी हत्या किस धर्म की स्थापना के लिए हुई, क्या आप बताएंगे? मित्रों, ऐसे ही बहुत प्रश्न आपके मस्तिष्क में भी उठते होंगे, परंतु श्रद्धावश उन्हें आप अपने मन में ही दबा लेते होंगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आपके मन में इसी प्रकार के कोई प्रश्न उठते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को पूछ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। अंत में जब अर्जुन को बुद्धि प्राप्त हो गई और उसने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्थात अब मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, तो उसके बावजूद भी वो कई बार वो स्मृति विस्मृत कैसे हो जाती थी और उसका मोह पुनः जागृत कैसे हो जाता था, चाहे वो भीष्म पितामह के वध के समय हो या कर्ण वध के समय या फिर अंत समय में आपकी स्मृति को क्या हुआ था कि आप जान ही नहीं पाए। जब अर्जुन ने आपसे पूछा कि दुर्योधन और भीम के बीच होने वाले युद्ध में कौन विजयी होगा, तब आपने कहा था कि धर्म के साथ युद्ध करने के कारण भीम कभी भी दुर्योधन से नहीं जीत सकता, क्योंकि दुर्योधन बहुत अभ्यासी है, उसने 13 वर्ष तक गदा युद्ध का अभ्यास किया है, इसलिए वो बहुत निपुण है, भीम उसे पराजित नहीं कर सकता। इसके लिए उसे माया का प्रयोग करना पड़ेगा। परंतु आप स्पष्ट तब भी नहीं कह पाए थे कि हाँ, इसके अंदर भीम की ही विजय होगी। तो ऐसे ही कई प्रश्न आपके मन में उठते होंगे। आप कृपया इस अंक को रोचक जानें तो लाइक करें, और यदि विषय वस्तु पर कुछ जानना चाहते हो तो मुझे सुझाव दें, और आप आलोचना करने से कभी ना घबराएं। हमारी सनातनी परंपरा के अंदर शास्त्रार्थ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से शास्त्रार्थ करके विचार विनिमय करके ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, और उससे घबराना नहीं चाहिए। चाहे वो प्रश्न उस व्यक्ति के सामने प्रकट किए जाएं जो स्वयं को ईश्वर का अवतार मानता हो, या लोग उसको ईश्वर का अवतार मानते हों। तो बंधुओं, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको रोचक लगी हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार देना ना भूलें। नमस्कार।